अब तक आपने देखा मर्जीना दारागाजी तक खबर भेजने के लिए परवाज में आने वाले बड़े दरवाजे पर लाल कपड़ा बांधती है। तभी अली मर्जीना को तलाशते हुए वहां आता है, लेकिन इसी बीच फातिमा भी वहां आ अली के हाथ में मर्जीना का हाथ देख नाराज हो जाती है। अली फातिमा को मनाने की कोशिश करता है, पर वो अली के सामने एक शर्त रखती है कि वो शाही सड़क आकर सबके सामने उसका दिल जीत उसे ले जाए। दूसरी तरफ पोया और नफी चोर खबीस का ध्यान भटका वहाँ से शीरयाक लेक गायब हो जाते हैं और भिखारी का भेष बनाकर सुल्तान सद्दाम बेजाद और खुर्रम को जादूगर को ढूंढने का हुक्म देता है। लेकिन तभी सद्दाम को पता चलता है कि वो जादूगर लड़का परवाज का बाशिंदा है। अब आगे भाई वाह भाई वाह, इतनी सारी शीरियाँ कहाँ से आई? चालाकी से। मुफ्त की शीरा के बाबा, आप ही नहीं हो इस घर में चालाक। मैं चालाकी करता हूँ मेरे खानदान की सलामती के लिए, लेकिन तुम लोग चालाकी कर रहे हो मुफ्त की शीरियाँ के लिए। लेकिन बाबा, हम तो बस आपके जैसे बनना चाहते हैं। मेरे जैसे क्यों? मुझसे बेहतर बनो, सच्चाई के और अच्छाई के रास्ते पे चलो। क्या कहा था मर्जीना ने? सच्चाई का रास्ता शुरू शुरू में तकलीफ दे सकता है, लेकिन कभी हारता नहीं। इसीलिए बेहतर बनो, मतलब मर्जीना जैसे बनो। ये सपना है या हकीकत? अली हमारी तारीफ कर रहे हैं। देख रहे हो पोया, मर्जीना आपा का बुखार बाबा के सर के ऊपर चढ़ गया है, तो उनको मिसालें भी देने लगे हैं। खैर, अभी तुम लोग मुफ्त की शीरियाँ खाओ, उधर मेरी मोहब्बत शीरियाँ जैसी ठंडी हो गई है। क्या हुआ बाबा? फातिमा आपा से मिले आप? मिला ना। पता है क्या कहा उसने? उसने कहा कि जोरावर ने एक जश्न रखा है जहां पे नए मौसम के लिबास की पेशगी होगी, सब लोग आएंगे, तो अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं वहां पर जाऊं, उसको अपने कंधे पे सबके सामने उठाकर ले आऊं, तो वो माने। फातिमा तो बहुत हिम्मत वाली है जो उन्होंने ऐसी शर्त रख दी। पर मुझे पता है मुझे क्या करना है। बुर्खा पहनकर जाऊंगा, मोहतरमा बनकर शाही सड़क में घुस जाऊंगा और मौका देखते ही फातिमा को अपने कंधे पे उठाकर अगवा करके ले आऊंगा। अली, ये कैसी चोरों चक्कर वाली तरकीब है? आप मोहब्बत हासिल करने जा रहे हैं या डकैती करने? अरे अगर हिम्मत ही दिखानी है तो उसे अगवा करके नहीं, बल्कि उसे प्यार से, उसका दिल जीतकर अपनी बाहों में उठाकर उसे लेकर आइए। बोल तो तुमने दिया इतनी आसानी से, लेकिन करेंगे कैसे? पोया, पासा पलट गया तो बाबा को फातिमा आपा से मिलवाने की बातें कर रही है। इसका मतलब ये हमारा पत्ता नहीं काटेगी। हमारे पास एक तरकीब है जिससे आप फातिमा का दिल यूं जीत सकते हैं। देखिए, पहले आपने हमारी मदद की, अब हमारी बारी आपकी मदद करने की। शुक्रिया आप बाद में कह देना। अगर किसी लड़की का दिल जीतना है तो सबसे पहले अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। अब आपकी शक्ल का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, अच्छे और महंगे लिबास लगेंगे जिससे आप शाही दिख सकते हैं, फिर बात बन सकती है। शाही लिबास? जरीफा के पास कुछ नुक्कड़ नाटक के कपड़े, वो शाही रख सकते, कहो तो ले आऊं? हाँ, वो ले आइए। अगर कपड़े शाही लगेंगे ना तो काम बन सकता है। मैं फातिमा को दिखा के ही रहूंगा मेरी मोहब्बत की शिद्दत, सबके सामने उसे लेकर आऊंगा अपने साथ। अली के बहुत एहसान है हम पर, बस एक बार हम अली को उनकी मोहब्बत पाने में मदद कर दें, उसके बाद हमें यहाँ से जाना होगा दारागाजी को तलाशने। सद्दाम हमारे साथ है, पर मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। इसीलिए तुम दोनों काबुल शाही जाओ, और वो भी बिना किसी को कुछ बताए, और जाकर ये पता करो कि सद्दाम उस जादूगर को ढूंढकर मेरी हुक्म की तामील कर रहा है या नहीं। एक और बात, शहजादी मरियम की भी एक झलक देख कर आना कि सद्दाम उसे महफूज रख रहा है या नहीं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मर्जीना की शाही कपड़ों में समझ बड़ी कमाल की। मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना खूबसूरत भी लग सकता हूँ। किस्मत वाकई अच्छी है इनकी, खुद एक शहजादी इन्हें शाही बना रही है। मर्जीना एक कपड़े शाही है, लेकिन कपड़ों के अंदर का इंसान शाही नहीं।
तुम्हें यकीन है तुम्हारी ये तरकीब काम आएगी? आप फिक्र मत कीजिए, अली को कोई नहीं पहचान पाएगा। वैसे मर्जी ना, तुम भी आओगी ना हमारे साथ? हम? हाँ, हम सभी। नहीं, हमसे हमारा मतलब था कि हम क्या करेंगे वहां जाकर। क्या करेंगे मतलब? मदद करेंगे हमारी। और वैसे भी हम इकलौती तुम ही तो जो शाही खानदान से वास्ता रखती। तुम्हें तो हमें बताओगी हमें करना क्या क्या। हाँ, और वैसे भी ये तरकीब तुम्हारी है। हमने तो सोचा था कि इनको शाही सड़क भेजकर हम दारा गाजी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तो हम अली को भी ना नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर आप सब लोग कह ही रहे हैं तो हम भी चलते हैं। जरीफा, आपके पास हमारे लिए कुछ लिबास हैं? बाबा, याद है ना तुम्हें मेरे 5 दिनार ही देने हैं, वो जो उधार लिए थे तुमने मुझसे? अब खुसरो, याद है तूने मुझसे 5 दिनार ली थी? हाँ, तो एक काम करो, तू जरीफा को दे दे। जरीफा, तेरे पास मेरी 5 दिनारी उधार है ना, तो तू वो मुझे अभी दे दे। जरीफा, याद है तुमने मुझसे 5 दिनार ली थी? हाँ, तुम भाई बहन का हिसाब बराबर। अच्छा बाबा, 5 दिनार ही देना यार। हाँ, ये 2-4 दिनार। काश हमारे पास एक खजाना होता तो 2-4 दिनार की लड़ाई करनी ही नहीं पड़ती। खजाने को संभाल के रखकर अपनी बाकी की जिंदगी बड़े आराम से जीते हैं। खैर, अभी हमें पता है मुझे क्या करना है। सबसे पहले फातिमा का दिल जीतना है और फिर उड़न खटोले पे जाके इंद्रधनुष ढूंढना है। अली? और क्या हुआ, हम ठीक नहीं लग रहे क्या? नहीं, ये लिबास। ये लिबास मैंने निकाला है मर्जीना के लिए। कितनी खूबसूरत लग रही है ना? हाँ, मतलब ठीक लग रही है। खुसरो दरीबा, बाहर आके जरा मेरी मदद करना। तो हम बस ठीक ही लग रहे हैं? हाँ, मतलब ठीक लगना कोई बुरी बात थोड़ी है। अजीब लगने से तो अच्छा ही है। अजीब? नहीं, वो मतलब जैसे तुमने पहले कपड़े पहने थे वो। तुम अपनी बात छोड़ो, तुम मुझ पर ध्यान दो। तुम अपने आप को क्या तैयार कर। हो गया तुम दोनों का तैयार होना? अरे तू ठीक है? माफ कीजिए, आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूँ। शाही कपड़ों के चक्कर में आज जान चली जाती। एक बात बोलूं बाबा, तुझे हमेशा अपने शाही सरद के प्यार के लिए कुछ ना कुछ उहुल जलूल हरकत करनी पड़ती। तेरी फातिमा तेरा दिल बहुत जलाती है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दे ऐसे इश्क को। जब ज़बां के जलने पे हम कावा नहीं छोड़ते, दिल के जलने पे हम इश्क को कैसे छोड़ें? मर्जीना, कमाल कर दिया तुमने। तो बताओ क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? तोहफा? हम तो ये चाह रहे थे कि काश हमारे पास कोई ऐसी चीज होती जिससे हम दूर का देख पाते। जरीफा, जो मेरी दूरबीन तुमने ली थी वो तुम्हारे पास है? हाँ है।
और अब दूर के नजारे देखो। अब हम आपको बताते हैं कि शाही सड़क में शाही अंदाज से कैसे दाखिल होना है। आइए फातिमा, नए मौसम के लिए आपके नए लिबास देख लेता। देखिए, काश कि हमें शहजादी मिल गई होती तो इस महफिल की रौनक बढ़ गई होती। फातिमा तो यहाँ है बिरादर, आप कहाँ खोए हुए हो? शहजादी के ख्यालों में। उन्हें कैसे भी करके हमें ढूंढना है। हमारे जहन में हर वक्त शहजादी का ख्याल रहता है। वो अभी तक आए नहीं? आप लोगों ने उन्हें अंदर नहीं बुलाया? किसकी बात कर रही हैं आप मोहतरमा? कौन आने वाला है? किसकी बात कर रहे हैं आप? लाहौल मिला कुवत, लिबासकार रेशम बेनाल है। क्या रेशम बिन आलिम खुद यहाँ आ रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? ये वो शख्स है जो काबुल शाही से आज अपनी दस्तक देकर हमें अपनी मौजूदगी का तोहफा देने वाले हैं। ये वो है जो अपने हाथों के जादू से किसी भी चीज को सोने में बदल सकते हैं। ये काबुल शाही के शाही लोगों के शाही लिबास बनाने वाले। लीजिए, आ गए। मर्जीना, क्या काम किया है। फातिमा भी मुझे नहीं पहचान पा रही। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐ खिदमतगार, जाकर हमारे लिए कहवा लेकर आओ। आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। हम कोई खिदमतगार नहीं, शाही सड़क के जोरावर अब्दाली है। सरदार शाही सड़क जिया अब्दाली के बेटे हैं। अब्दाली के बेटे? सलाम मोहतरम। ये सूखे सलाम में क्या रखा है? आओ, आप तो सीधा गले लग जाओ। आ जाओ, अरे आ जाओ, शर्माओ मत। भाई सुभान अल्लाह, मजा आ गया यहाँ पे आके। तो हम देखना चाहते थे कि गरीब लोग रहते कैसे हैं, जीते कैसे हैं और लिबास कैसे पहनते हैं। फिर तो आपको मामूली गली जाना चाहिए था। गरीब लोग वही बसते हैं। वैसे आपके चेहरे पे ये नकाब क्यों है? बेनाले में इतने हसीन है कि उन्हें बहुत जल्द नजर लगती है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह का, ऐसा हमारी अम्मी जान कहा करती नहीं। खैर, आइए इस जगह का थोड़ा मुआयना किया जाए। जरीफा, खुजली कर दे, पेट में खुजली कर दे। अरे खुजली करते हैं, जोर से हो रही। जरीफा क्या कर रहा है? अरे इस लिबास में खुजली हो रही है। सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। मोहतरमा, ठीक तो है? हकीम को बुला कर लाओ। हम बिल्कुल ठीक हैं। हकीम क्यों? लेकिन आप ठीक कैसे हो सकती हैं? आप तो खुदा का वो फरिश्ता है जो सीधा जन्नत से जमीन पे गिरी। इतनी ऊंचाई से गिरी है, चोट तो गहरी आई होगी। अगर ये लिबासकार काबुल शाही से है तो इसके पास शहजादी के बारे में कोई ना कोई खबर जरूर होगी। जनाब बिन आलम, वो हम सोच रहे थे आप काबुल शाही से हैं, तो आपको शहजादी के बारे में कोई ना कोई खबर तो जरूर होगी। कहाँ है वो आजकल? आला ज़र्फ़ ज़ोरावर अभी भी तो शहजादी को ढूंढने में लगा हुआ है।
बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमें जरा ये बताइए कि इन मोहतरमा के कपड़े किस लिबासकार ने बनाया है? हमारे लिबासकार ने। सिपाहियों, इनके हाथ काटो। क्यों जनाब, हमारे हाथ क्यों? क्योंकि काबुल शहर के बाहर कोई इतना बेहतरीन लिबास बनाता है तो उस लिबासकार के हम हाथ काट देते हैं ताकि वो ऐसी कारीगरी दोबारा न कर पाए। माफी जनाब, माफी। आज के बाद हम लिबास से छोड़िए कोई पर्दे नहीं सिलेंगे। चल। ये क्या किया आपने? वो हमारे खास लिबासकार थे। ओहो, फिक्र मत करो। इतना शानदार लिबास बनाने वाले लिबासकार के मालिक की तो हम आंखें फोड़वा देते हैं। सिपाहियों, इनकी आंखें फोड़ो। अरे रुको रुको जनाब, माहौल को इतना गर्म करने की क्या जरूरत है? आइए हमारे साथ ठंडा शरबत पीजिए। आप शाही सड़क में हमारे मेहमान हैं, हमें खातिरदारी का मौका तो दीजिए। आइए। क्या खातिरदारी करोगे तुम? वैसे भी यहाँ पे सब कुछ सूखा सूखा और बदरौनक जो है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। ये तो हमारी अम्मी का हार है जिसके लिए हमने अली से 100 दिनारी मांगी थी। कहा था ना मैंने, ये हार मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा। अली फातिमा से सच में बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या कहा था पिछली बार? हिम्मत। कौन है आप और आपका नाम क्या है? हमने बताया ना, हम लिबासकार के साथ आए हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप लिबासकार के साथ पहली बार परवाज में नहीं आई हैं, क्योंकि हमने आपको अपनी आंखों से उसे अली के मातम में देखा था। ना तो आप शाही सड़क की और ना ही मामूली गली की, लेकिन फिर भी हमने आपको परवाज की गलियों में घूमते हुए देखा है। जबान भी साफ है आपकी। सच सच बताइए, कौन है आप? ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुंह तोड़ देंगे। एक मामूली गली की लड़की इतनी शाइस्ता नहीं हो सकती, तो फिर ये है कौन? जल्दी को, चोट तो नहीं आई? अली,
मामूली गली के मामूली कीड़े दीमक की तरह हैं। इन्हें जितना मारो इन्हें शर्म नहीं आएगी। बिन बुलाए हमारे घरों में घुसने से बाज नहीं आएंगे ये मामूली कीड़े। अपनी असलियत बताकर शाही सड़क में दाखिल होने की औकात नहीं है इनकी, इसलिए भेस बदल कर आ रहे हैं। कभी 40 चोर बनकर, कभी शाही लिबासकार बनकर तौहीन किया शाही सड़क की आपने अपने गंदे कदम रखकर। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी अली बाबा।